My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करने के लिए चैप्टर लिया है हमने डिमांड का, और इसका सब टॉपिक स्टडी करेंगे आज, वो है हमारा डिमांड कर्व। जी हाँ, आज हम डिमांड कर्व की स्टडी करने वाले हैं। क्या होता है डिमांड कर्व? डिमांड कर्व, जैसा कि नाम से पता है कि कर्व बनेगा। कर्व कैसे बनता है? कर्व होता है एक प्रकार का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जी हाँ, तो डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व होता है एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड स्केड्यूल। जी हाँ, डिमांड की तालिका का जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है तो उसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। क्या बताता है ये? किस लिए बनाया जाता है? It shows the relationship of the quantity demanded of a commodity to its on price। जी हाँ, ये एक वस्तु की प्राइस का उसकी क्वांटिटी डिमांड के साथ क्या रिश्ता है उसको शो करता है, क्या रिलेशन है उसको शो करता है। ये डिमांड कर्व कितने प्रकार का होता है? ये डिमांड कर्व दो प्रकार का होता है। पहला है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा है मार्केट डिमांड कर्व। जी हाँ, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है बेटा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमें क्या बताता है? इट इज अ कर्व। ये कर्व होता है जो शो करता है डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी को शो करता है जो एक पर्टिकुलर बायर खरीदने को तैयार हो जाता है, और किस पर? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर। जी हाँ, ये एक डिमांड स्केड्यूल, जो एक इंडिविजुअल की डिमांड स्केड्यूल होती है उसको, ये दूसरे शब्दों में बता रहा हूं मैं, इन द अदर वर्ड्स, जो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल होती है उस डिमांड स्केड्यूल को ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में ला देता है। अर्थात इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। अभी मैं आपको समरी के लिए एक इंडिविजुअल डिमांड जो है वो आपको स्केड्यूल बना के दिखाऊंगा। देखिए, एक व्यक्ति इस पर्टिकुलर प्राइस पर ये क्वांटिटी खरीदता है किसी वस्तु की। हालांकि इसकी टेबल की जरूरत यहां नहीं थी क्योंकि हम यहां डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या? कर्व मैं बनाऊंगा इस साइड। ओके, लेकिन स्केड्यूल को ध्यान में रख लो क्योंकि आप जैसे नए बच्चे हैं तो आपको सीखने की जरूरत है स्केड्यूल से ग्राफ बनता कैसे है। प्राइस अगर 1 रुपया है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, 4 हो जाती है, 5 हो जाती है, तो प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज होगी। 5 4 3 2 1। 1 रुपये प्राइस है, 5 गुड्स खरीदते हैं, इसको शो करना पड़ेगा। ये जो डिमांड स्केड्यूल बनी है ये है आपकी डिमांड स्केड्यूल। ये क्या है? डिमांड स्केड्यूल, वो भी इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, क्योंकि एक व्यक्ति एक वस्तु के रिलेशन में बता रहा है कि कैसा है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। इस इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को हम ग्राफ पे शो करने वाले हैं। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स पे क्या लेंगे? ओ एक्स पे लेंगे हम क्वांटिटी। ओ वाई पे क्या लेंगे? ओ वाई पे हम लेंगे प्राइस। ठीक है मेरे बच्चों, आप तो जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, बढ़ रहा है ना, ये एरो ऊपर की तरफ है, प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी फॉल हो रही है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड यहां शो होगा। ठीक है, और यहां पर हम लेंगे क्वांटिटी 1 2 3 4 एंड 5। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 की प्राइस। क्या करेंगे? कैसे है इंडिविजुअल डिमांड कर्व? जहां प्राइस 1 है वहां क्वांटिटी कितनी है? 5। प्राइस 1 है, इस तरफ प्राइस है, प्राइस 1 है, क्वांटिटी कितनी है? 5। यहां पर एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, जब प्राइस 2 है क्वांटिटी है 4, जब प्राइस 2 है क्वांटिटी है 4, यहां पर एक पॉइंट लग जाएगा। अब जब अब प्राइस 3 है क्वांटिटी है 3 और 3। जब आपकी प्राइस 4 है क्वांटिटी है 2। जब आपकी प्राइस 5 है क्वांटिटी है 1। इस तरह से जो आपके सामने ये कर्व बना है, ठीक है, ये वाला जो कर्व बना है इसे कहते हैं डिमांड कर्व, डीडी कर्व। ओके, ये रहा आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब चलते हैं मार्केट डिमांड कर्व की तरफ। मैं यही साफ करके आपको बता रहा हूं क्या होता है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व it is a curve showing different quantities of a commodity that all buyers or all consumer are ready to buy at different possible prices। वहां पर एक इंडिविजुअल बायर खरीद रहा था, यहां पर मार्केट के सारे बायर्स खरीदेंगे। ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे होते हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, वो चीज जो शो करती है वो कहलाती है आपकी मार्केट डिमांड कर्व।
जी हाँ, और इसे कह सकते हैं इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व कह सकते हैं, एक मार्केट के सारे बायर मिलकर जो खरीद रहे होते हैं वो होती है। ठीक है, ये प्राइस है। अभी क्वांटिटी ए नाम के कस्टमर द्वारा खरीदी गई है, इसी को मैं यहां इंप्रूव कर रहा हूं, और ये खरीदी गई है बी नाम के बायर के द्वारा। ये भी क्वांटिटी है और बी नाम के बायर के द्वारा खरीदी गई है, और ए ₹1 प्राइस पर पांच क्वांटिटी खरीदता है। ऐसे ही ये 6 खरीदता है बी नाम का बायर। अगर ये 2 प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी को कम कर देता है तो ये भी कम करेगा, ये 5 की बजाय 6 की बजाय 5 कर देगा, फिर 4 कर देगा, फिर 2 कर देगा, फिर 6, 5, 4, 3 एंड 2, इस तरह से ये भी डाउन कर देगा। प्राइस रिवाइज हो रहा है तो आप डिमांड रखते हो, ये भी गिर रहा है और ये भी डिमांड जो है, क्वांटिटी जो है डिमांडेड गिर रही है। अब मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा? मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है? ये कुछ इस तरह से बनता है मेरे बच्चों। ₹1 प्राइस पर ए ने डिमांड की, हमने उस ऐसी मार्केट ली है जैसे हमने स्केड्यूल जो बनाया है वो 2 कस्टमर का बनाया है। ऐसे हम मान के चल रहे हैं कि हमारी मार्केट के अंदर कस्टमर कितने हैं? 2, तो 2 है तो दोनों की डिमांड को जोड़ देंगे तो मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगी। ये करने को 3 कर लो, 4 करो, लेकिन जितना ज्यादा करेंगे उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा हमारे जोड़ने का चक्कर। ठीक है, अब मार्केट डिमांड कर्व कितना है? ₹1 प्राइस पर ए डिमांड करता है 5 कमोडिटी की, ये करता है 6 कमोडिटी की। टोटल कितनी कमोडिटी की डिमांड होगी? 11 की। ये करता है 4 की, ₹2 प्राइस होने पर ये करता है 4 कमोडिटी की डिमांड, ये करता है 5 कमोडिटी, कितनी होगी? 9 की। इस तरह इन दोनों की अगर हम डिमांड को जोड़ते चले जाएंगे तो वो मार्केट डिमांड कर्व यानी मार्केट की डिमांड आती चली जाएगी। फिर इसका कर्व बनाएंगे, 3 and 4 7, 2 और 3 5, 1 और 2 3। अब जब मार्केट डिमांड कर्व बनाएगा, वैसे तो आप ए का अलग बना सकते हैं, बी का अलग बना सकते हैं, मार्केट का अलग बना सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू स्पेस, जैसा मेरे पास स्पेस है वैसे मैं बना के दिखा रहा हूं आपको कि यहां पे OX में वैसे ही क्वांटिटी लेनी है और OY पे प्राइस लेना है। प्राइस कितना है? 1 to 5, आराम से ले सकते हैं 1 2 3 4 and 5। और अगर क्वांटिटी लेनी होगी मुझे तो यहां से लेनी है मार्केट डिमांड कर्व वाली क्वांटिटी, मार्केट डिमांड वाली, इसका जो है मार्केट डिमांड का, और यहां आएगी 11 तक, 2 4 6, ओके, 2 4 6 8 10 and 12। चाहे तो आप एक एक करके ले सकते हैं अगर आपके पास स्पेस हो तो। ठीक है, ₹1 प्राइस पर कितनी है मार्केट की डिमांड? 11। ₹1 प्राइस यहां होगा, मार्केट की डिमांड कितनी है? ₹1 प्राइस ये रहा, मार्केट की डिमांड कितनी है? 11, तो 11 तक कर लिया मैंने इसको, यहां पॉइंट लग जाएगा। ओके, फिर ₹2 प्राइस पर कितनी है मार्केट की डिमांड? 9। ₹2 प्राइस है, डिमांड है 9, वो यहां आ जाएगा बीचों बीच। ओके, फिर ₹3 प्राइस हुआ तो मार्केट की डिमांड कितनी है? 7, मार्केट की डिमांड है 7। फिर अगर आपका प्राइस ₹4 होता है तो डिमांड कितनी है मार्केट की? 5। और अगर ₹5 आपकी प्राइस है तो मार्केट की डिमांड दोनों कस्टमर मिलकर कितनी करते हैं? 3। यहां से जो ये कर्व आ रहा है ये दोनों का, ए और बी का कंबाइन कर्व है, इसलिए कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको क्वेरी के लिए, माइंड में कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे